हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा और आज मैं लेके आ गया हूँ टिश्यू चैप्टर का एक नया पार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग है दैट इज परमानेंट टिश्यू। क्या है? परमानेंट टिश्यू। ठीक, चलिए क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू? कुछ नहीं होते हैं ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स that lose the या फिर इसको आप लॉस्ट भी कह सकते हैं, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन is called permanent tissue। मतलब क्या होता है सर? सिंपल सी बात है। देखो, प्लांट का ऐसा कुछ एरिया होता है जो हमेशा ग्रो होता है। जैसे प्लांट की स्टेम्स ग्रो होती हैं, प्लांट्स की रूट्स ग्रो होती हैं, है ना। प्लांट्स का लीव्स ग्रो होता है, ब्रांचेस ग्रो होती हैं। तो प्लांट का वो एरिया जो ग्रो करता है, उस एरिया में एक सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कुछ खासियत होती है। क्या होती है खासियत? कि ये डिवाइड करते हैं लगातार, है ना। इनकी एक खासियत होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कि ये लगातार डिवाइड करते हैं। बट ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जिनमें ये शक्ति खत्म हो जाती है डिवाइड करने की। बात समझ में आ रही है? फिर से कह रहा हूँ कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके अंदर ये शक्ति खत्म हो जाती है कि वो सेल्स को और डिवाइड नहीं कर पाते हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कह रहा है? मेरिस्टेमेटिक सेल, ऐसे सेल्स दैट लूज या लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, जो कि डिवाइड करने का जो शक्ति है वो खो देते हैं, उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कि हमको मेरिस्टेमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। सुनो, द प्रोसेस by which meristematic cells takes a permanent structure, shape, size and function is called differentiation। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ। द प्रोसेस मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बस एक काम है, एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है जो सेल्स होती हैं वो एक परमानेंट शेप ले लेंगी, उनका एक फिक्स शेप हो जाएगा, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, उनकी साइज फिक्स हो जाएगी, है ना, और उनका जो फंक्शन है वो भी फिक्स हो जाएगा। तो इसी काम को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन के बेस्ड पे कि भैया उसमें क्या क्या है। बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन परमानेंट टिश्यू है ना, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में परमानेंट टिश्यू को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला हमारे हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड हमारे हो गए कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिसाइड्स these two types, मतलब इन दो टाइप्स के अलावा there are other types of tissue, there are other types of tissue present, इनके अलावा भी कुछ टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू और जैसे आप मान लीजिए हमारा हो गया सिक्रीटरी टिश्यू। क्या? सिक्रीटरी टिश्यू, ठीक है। मैं बस को रिवाइज कर देता हूँ। क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू? ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके अंदर शक्ति खत्म हो जाती है आपस में डिवाइड करने की। बात समझ में आ रही है? ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो जाता है उनको कहते हैं परमानेंट सेल्स। जब सेल्स एक फिक्स है ना शेप ले लेगा, स्ट्रक्चर ले लेगा, उसका काम फिक्स हो जाएगा, उसकी साइज फिक्स हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन या फिर इस काम को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, जस्ट एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। मान लो ये एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें से एक ऐसा सेल बाहर निकला जिसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब क्या हो गया? फिक्स हो गया मतलब क्या हो गया? मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हमारा परमानेंट टिश्यू बन गया। मतलब अगर इस सेल में डिफरेंशिएशन हो गया तो ये परमानेंट टिश्यू बन गया। अब मान लो एक और सेल अगर निकलता है तो अगर इसमें डिफरेंशिएशन होता है तो मतलब ये भी हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। मान लो एक और सेल निकल गया, अगर इसमें डिफरेंशिएशन होता है तो ये भी हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। मतलब जिस सेल में डिफरेंशिएशन होगा उसमें क्या हो जाएगा? वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं। कहाँ पे लिखें? हम यहाँ से एक और लाइन लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो कि अलग हो जाए। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अलग हो जाए। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन जिसमें होगा मतलब वो भी हमारा क्या बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन की वजह से आपको अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो अब क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा? अगर आपको नोट करना था वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है क्या? अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो ये तो हमारी बात हुई किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। कहती बात क्लियर है? अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा क्या है? पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू है। चलो भैया, अरे हमारी इंक खराब है कि मार्कर खराब आ गया है? ये हमारी बात हो गई परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू? ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके अंदर डिवाइड करने की क्षमता यानी कि पावर, शक्ति खत्म हो जाती है, उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिफरेंशिएशन हो जाता है और इसी डिफरेंशिएशन की वजह से आपको अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, हम नेक्स्ट आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में, है ना? परमानेंट टिश्यू के बारे में कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के मेनली। कौन कौन से? एक तो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ है, एक हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। हम बात करते हैं किसके बारे में? सिंपल के बारे में, ना? किसके बारे में बात करते हैं? सिंपल परमानेंट
टिश्यू के बारे में। चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड मोस्ट abundance tissue in the plants। इतनी बात क्लियर है, मतलब कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो पाए वाला जाना टिश्यू है वो हमारा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, जो मैक्स क्वांटिटी में है ना, जो सबसे ज़्यादा पाया जाए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज़ कि जो हमारा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज इट इज़ बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स का जो बेसिक टिश्यू है वो हमारा क्या है, यही हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर इट इज फाउंड बिलो द एपिडर्मिस, है ना भाई, इट इज फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है ना, इन प्लांट। अच्छा, एपिडर्मिस क्या होता है बताते हैं। जैसे मान लो भैया हम लोग इंसान हैं, तो हमारी ये स्किन होती है कि नहीं है। जैसे ये मेरा हैंड है तो ये मेरी स्किन है। इसी तरीके से जो प्लांट की स्किन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो स्किन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एपिडर्मिस, स्किन की। तो जो प्लांट की स्किन होगी उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के नीचे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे मान लो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज पैरेन्काइमा। क्या, पैरेन्काइमा हो गया, बात समझ में आ रही है, इट इज पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा। क्या, कॉलेनकाइमा। और हम नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये तीनों हमारी क्या हैं, परमानेंट टिश्यू है ना। ये हमारे 3 टाइप्स की क्या हो गई, परमानेंट टिश्यू हो गई। तो क्या करना है, एक बार आई थिंक इस पर थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ना गाढ़ा कम हो गया है। हाँ, थोड़ा सा उसमें गंदा दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप इसको नोट करते मैं इंक है ना फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको राइट करना है। तो यह है ना, और इसको मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। किसके बारे में भाई साहब, पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, जो आज की हेडिंग है दैट इज पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है, इट इज फाउंड एबंडेंस। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने वहाँ लिख दिया था। ठीक है, इट इज फाउंड एबंडेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाने वाला कौन सा हमारा है, परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा। सेकेंड, इट इज कंसिडर्ड क्या, बेसिक पैकिंग टिश्यू। ठीक है, इन प्लांट। आई थिंक थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई ना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो आज एक ही मार्कर है तो एडजस्ट वही करना पड़ेगा। इट इज कंसिडर्ड बेसिक पैकिंग इन टिश्यू इन प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर इट फॉर्म सॉफ्ट पार्ट इन प्लांट। प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो यही बनाता है।
बात समझ में आ रही है? सॉर्ट फॉर द प्लांट, है ना। इट इज फाउंड, इट फॉर्म्स सॉर्ट पार्ट इन द प्लांट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द, ये कहाँ कहाँ को मिलेगा? अक्रॉस द स्टेम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेम्स की बात हो गई, ब्रांचेस हो गई, है ना, रूट्स हो गई, फ्लावर्स हो गई। यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। शायद दिख ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है दिख ही नहीं रहा है अब तो, क्योंकि इंक बहुत लाइट हो गया है। चलो काम चल जाएगा थोड़ा बहुत आज का, ठीक है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेम, है ना। यहाँ आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये सॉफ्ट पार्ट्स जो हम बोले वो कहाँ कहाँ मिलेगा? अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट पार्ट्स के बारे में, तो प्लांट का कहाँ कहाँ मिलेगा ये, है ना भाई साहब ना। कहाँ कहाँ मिलेगा ये? जैसे हमारा एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, आपको वहाँ मिल जाएगा, एपिडर्मिस पे मिल जाएगा, है ना। कॉर्टेक्स पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। पिथ पे मिल जाएगा। ये पार्ट्स हैं प्लांट के ना, सॉफ्ट पार्ट्स हैं। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पिथ पे आपको मिल जाएगा। और जो मेसोफिल होती है लीव्स की, मेसोफिल, है ना, इन लीव्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। देखो एपिडर्मिस में आपको मिल जाएगा, कॉर्टेक्स में मिल जाएगा, है ना। कॉर्टेक्स पिथ क्या है? ये बस एक मतलब प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है। मेसोफिल कहाँ का पार्ट है? लीव्स का पार्ट है। यहीं पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको मेसोफिल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। कहते हैं बात क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं मेसोफिल में, अगर हम बात करें मेसोफिल में, है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखना सही रहेगा, इसको लिखते हैं दूसरे तरीके से। हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखेंगे दूसरे तरीके से। अब सुनो, द पैरेन्काइमा सेल्स, द पैरेन्काइमा सेल्स दैट कंटेन, भाई दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, दैट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, उसको क्या कह देंगे? क्लोरोकाइमा। क्या कह देंगे उसको? क्लोरेनकाइमा, है ना भाई, क्लोरेनकाइमा। स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा, उसको क्या कह देंगे? क्लोरेनकाइमा। कंटेन क्लोरोफिल्स, है ना, मैं ऊपर से लिख देता हूँ, कॉल्ड क्लोरेनकाइमा सेल्स। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब ऐसे लिखने में सही रहेगा, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? एग्जाम्पल्स की बात करें अगर तो आपको ये मेसोफिल में मिल जाएंगे, मेसोफिल इन लीव्स में मिल जाएंगे। और कहाँ मिल जाएंगे? और आपको ये जो आउटर कॉर्टेक्स होता है ना हमारे स्टेम का, आपको वहाँ मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा? आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमारी बात हुई पैर का। अभी एक और चीज़ है, क्या है? मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं। अब सुनो, द पैरेन्काइमा सेल्स, द पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, दैट कंटेन एयर स्पेस, जिनके अंदर हवा भरा होगा, है ना, एयर स्पेस, टू प्रोवाइड buoyancy to the plants, called एरेनकाइमा सेल्स। क्या कहेंगे उसको हम लोग? उसको कहेंगे एरेनकाइमा सेल्स, है ना, कॉल्ड एरेनकाइमा सेल्स। मेरे बार इंक भाई फिलअप करना ही पड़ेगा। दिख रहा है क्या? अरे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलो कोई ना, मैं बोल दिया हूँ ना भाई, ट्राई करो इसको लिखने का, मैं बोल दिया हूँ वैसे। आज मार्कर ही नहीं चल रहा है, बट मैं बोल बोल के लिख रहा था, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है भाई ज़्यादा, जस्ट वेट, एक बार इंक अपलोड कर लिया जाए। चलिए, तो ये तो हमारी बात हुई किसके बारे में, एरेनकाइमा सेल्स के बारे में। अच्छा, ये कहाँ आपको मिलेंगे एरेनकाइमा सेल्स? ये आपको मिलेंगे हाइड्रोफाइट्स में। अरे ये कहाँ मिलेंगे आपको? हाइड्रोफाइट्स में। एग्जाम्पल से अगर बात करें कहाँ मिलेंगे आपको ये हाइड्रोफाइट्स? क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? बता रहे हैं। हाइड्रो मतलब क्या हो गया? वाटर। फाइट्स मीन्स क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, तो जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको कहते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोफाइट्स। अब सुनिए मेरी बात, क्या कह रहा है ये फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इट इज फाउंड इन एबंडेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो हमारा टिश्यू है दैट इज पैरेन्काइमा। इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट। प्लांट में जो बेसिक पैकेजिंग हुई है वो इसी टिश्यू की हुई है। इट फॉर्म्स सॉफ्ट पार्ट इन द प्लांट। प्लांट में जो सॉफ्ट पार्ट है वो यही बनाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेम, ब्रांचेस, रूट एंड फ्लावर्स, है ना। स्टेम में, ब्रांचेस में, रूट्स और फ्लावर्स में आपको पैरेन्काइमा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद कहाँ? अच्छा, सॉफ्ट पार्ट में कहाँ मिलेगा? एपिडर्मिस में मिल जाएगा, कॉर्टेक्स में, पित्त में, मेसोफिल में। मेसोफिल क्या होता है? प्लांट्स का वो पार्ट जहाँ पे खाना बनता है। पित्त कॉर्टेक्स का है एक पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है ना। एपिडर्मिस मतलब क्या हो गया? हमारा स्किन हो गया। अब ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है तो क्या कहते हैं उनको हम लोग? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, कॉलनकाइमा नहीं कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कहाँ मिलेगा? मेसोफिल में आपको मिल जाएगा और आपको आउटर कॉर्टेक्स स्टेम में मिल जाएगा। ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर आपको हवा भरा हुआ मिलेगा, जो कि प्लांट को बेयोंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एरेनकाइमा सेल्स। अब बात करते हैं कि बेयोंसी क्या होता है। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट खुद करना है। जैसे मान लो तुमने एक मग्गा लिया प्लास्टिक वाला, एक बाल्टी में पानी भर लो, एक तुम मग्गा ले लो। जब तुम मग्गे को उसे प्रेस करते हो तो तुमको थोड़ा सा मतलब उसमें दम लगाना पड़ता है ना। दम लगाना पड़ता है, मतलब जो नीचे वाला पानी होता है वो भी एक फोर्स लगाता है मग्गे के ऊपर। तो जो फोर्स पानी लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे जो कि डूबना चाहती है उसको कहते हैं बोयंसी फोर्स। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो यही हमारा है ये मार्कर। अगर मैं इस मार्कर को डालता हूँ बाल्टी में, शायद वो मतलब मान लो ना तैरे, अगर वो तो क्यों नहीं तैर रहा है? क्योंकि ये डूबना चाहता है लेकिन पानी इस पे एक फोर्स लगा रहा है नीचे से। तो जो फोर्स पानी लगाता है उसको कहते हैं क्या? बॉयंसी फोर्स। और जब फोर्स लगाएगा, जैसे मान लो कोई प्लांट है और कोई प्लांट मान लो वाटर पे है तो वो डूबना चाहेगा, लेकिन मान लो वाटर उसको डूबने नहीं दे रहा है, मान लो एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं। और जब वो डूबेगा नहीं तो क्या पाएगा? प्लांट फ्लोट कर पाएगा, है कि नहीं है? टू प्रोवाइड बॉयंसी टू द प्लांट। क्यों देगा बॉयंसी? ताकि क्या कर सकते? कैन फ्लोट, ताकि वो तैर सके, है ना। कैन फ्लोट। बस समझ में आ रही है? कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेंगे हाइड्रोफाइट्स में। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अभी कुछ पॉइंट्स और। अच्छा, हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स में, तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, ये आपको कहाँ मिल जाएंगी? ये आपको जाइलम में एंड फ्लोएम में भी आपको ये कहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है ना? कुछ और पॉइंट्स है भाई, बस मार्कर नहीं चल रहा है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉलनकाइमा के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्कर भाई नहीं चल रहा है ना, मैंने इंक डाला है बट उसमें भी टाइम लगने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स अभी भी पैरेन्काइमा के बारे में, बट नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे कॉलनकाइमा के बारे में तो 2-4 पॉइंट्स हम इसके भी आपको बता देंगे। सो अब से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। बाय।